बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो हर साल अपना रिक्रूटमेंट साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स में कम आपके पास रिक्रूटमेंट ड्राइव ओपन करता है। तो अल्टीमेटली अभी इस बार भी बार्क ने 2026 के लिए अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव जो है ना वो ओपन कर दिया है। एंड द पोस्ट जो हमारे पास निकल करके आती है DGFS OCES ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारे पास, जिसके बाद फाइनली आपको एज ए साइंटिस्ट का अपॉइंटमेंट आपको मिलता है। सो वेलकम बेटा आप सभी। पर जहां हम बात करने जा रहे हैं बार्क की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है आपका साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म आप भरना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात हमारे पास आती है OCES और DGFS में काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। जनरली मैं आपको बता दूं, हमारे पास OCES जो है ये आपका 1 ईयर आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जनरली ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट, इसे हम बोलते हैं OCES। एंड DGFS हमारे पास में DAE ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम ऑफ इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, ये हमारे पास में DGFS रहता है। ठीक है, तो हमारे पास 1 ईयर का आपको ओरिएंटेशन कोर्स OCES में होता है एंड 2 ईयर का DAE का ग्रेजुएट फेलोशिप स्कीम आपको मिलती है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए। ठीक है ना, फॉर ज्वाइनिंग जो लोग एमटेक ज्वाइन करते हैं जनरली, तो हमारे बार्क से एसोसिएटेड कुछ हमारे पास IITs हैं जो अपना पर्टिकुलरली क्या है आपका फंडिंग करके आपका एमटेक कंप्लीट कराएंगे। प्रॉपर्ली 2 साल का आपका DGFS कोर्स होता है। बाकी लोग जो होते हैं वो OCES के अंदर में हमारे पास में क्या है आपका ट्रेनिंग स्कूल, जो कि हमारे पास बार्क मुंबई, AMD हैदराबाद, और सक्सेसफुल आप अगर कंप्लीट करते हैं तो फिर आपको ट्रेनिंग साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट मिलती है। ठीक है ना, और किसी भी आपके पास DAE की यूनिट के अंदर में। तो इसके लिए रिक्रूटमेंट आपको ओपन हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में आपका 26 और 27 के सेशन के लिए, ठीक है, बार्क के ट्रेनिंग स्कूल्स के अंदर हमारे पास में कितने हमारे पास में क्या है DAE की यूनिट्स हैं। ठीक है, जहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, चाहे वो हमारे पास बार्क मुंबई हो, IGCR कालापक्कम हो, ठीक है, RRCAT इंदौर हो, VECC कोलकाता हो, SWB मुंबई हो। ठीक है, इतने सारे हमारे पास यूनिट्स हैं आपके पास जहां पर आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो आपके पास में DAE या फिर आपके पास OCES, ये आपके पास में 2 प्रोग्राम है। ठीक है ना, तो OCES के अंदर में आपको जो है ना जो आपका कोर्स होगा वो आपका 1 ईयर में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको जो अपॉइंटमेंट है 27 में आपको मिल जाएगा। और अगर DGFS के लिए अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपके पास में जो आपका कोर्स है वो आपका 28 में आपको कंप्लीट होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जरा ध्यान से, तो हमारे पास स्टाइपेंड एंड अलाउंसेस की अगर हम बात करते हैं तो स्टाइपेंड हमारे पास में क्या है, आपको स्टाइपेंड 74,000 पर मंथ आपको ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड आपको मिलेगा OCES के अंदर में, और 1 टाइम बुक अलाउंस आपको 30,000। ये सब कुछ लास्ट ईयर बढ़ा दिया गया है, तो आप काफी अच्छा खासा आपको यहाँ पर अलाउंस, बुक अलाउंस भी मिलेगा और आपको स्टाइपेंड मिलेगा। DGFS फेलोज के लिए रिम्बर्समेंट ट्यूशन फीस एमटेक का पूरा मिलेगा। 1 टाइम कंटिजेंसी ग्रांट 60,000 आपको मिलेगा पर एनम फॉर 2 ईयर्स एंड आल्सो पेड टू मीट एमटेक प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो भी आपके होते हैं 4 लाख तक आपके पास में क्या है वो भी आपको यहाँ पर पे करेगा। बोर्डिंग लॉजिंग DAE और DGFS इंस्टीट्यूट हॉस्टल के अंदर एमटेक वगैरह आपने तो, और OCES में अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको क्या है आपको फूडिंग लॉजिंग वहां पर हॉस्टल मिलता है। ठीक है, अपॉइंटमेंट जो आपका होता है किसी भी यूनिट के अंदर में साइंटिफिक ऑफिसर ग्रुप A की पोस्ट आपकी होती है। लेवल 10 का बेसिक पे 56,100, 7 पे कमीशन के बाद में आपके पास में इतना है। ठीक है, तो सैलरी आपके पास में अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी। तो टोटल जो आपके पास सैलरी लगभग रहती है हमारे पास में वो 1,35,000 अप्रोक्सीमेटली हमारे पास में सैलरी, ठीक है ना, आपको मिलती है, इंक्लूडिंग डियरेंस अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। ठीक है, जो मुंबई में पोस्टेड होते हैं उनके लिए हमारे पास ये है। इसके अलावा बाकी आपके पास में क्या है, बाकी बहुत सारी फैसिलिटीज आपको बार्क के अंदर मिल जाती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज नॉट द PSU, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा हमारे पास में यूनिक सेक्टर है जो सभी की चाहत होता है। अब इसके अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं हमारे पास में नेक्स्ट अगर, तो हमारे पास सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका है प्रॉपर्ली पूरा का पूरा सिलेक्शन प्रोसेस हमारे पास ना है, वो पहले सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग हमारे पास 2 तरह से होती है, पहला हमारा बार्क अपना ऑनलाइन एग्जाम कराता है और दूसरा हमारे पास गेट का स्कोर, दोनों के बेसिस पर स्क्रीनिंग की जाती है। दोनों मोड स्क्रीनिंग के हैं। ठीक है, आप दोनों को चूज कर सकते हैं, आप किसी एक को चूज कर सकते हैं एज पर यू। आप अभी गेट एग्जाम अगर देने जा रहे हैं, गेट 26 अपीयर होने जा रहे हैं, तो आपको बार गेट का स्कोर अपडेट करने का मौका रिजल्ट आने के बाद दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का आपका फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, बट आपको गेट स्कोर अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर रिटन एग्जाम भी देना चाहते हो, गेट स्कोर से भी देना चाहते हैं, दोनों में जिससे आप स्क्रीनिंग शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे वो आपका चूज कर लिया जाएगा। अगर आपका गेट स्कोर बेटर है तो आप उससे शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, अगर आपका रिटन में अगर मार्क्स अगर अच्छे आ रहे हैं तो आपका उससे शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आते हैं तो हमारे पास आपका जो एग्जाम है वो हमारे पास में कैसा होता है, हमारे पास वो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, और OCS डिसिप्लिन, मतलब जितने भी हमारे डिसिप्लिन है वो आपको बता दूंगा, जितनी हमारे पास ब्रांचेस के लिए होता है। 50 सिटीज के अंदर हमारे पास अक्रॉस द इंडिया आपका एग्जाम होगा। एंड आपका दूसरा मोड हमारे पास गेट स्कोर।
ठीक है ना। गेट 24, 25, 26 3 साल का स्कोर आपका बार्क लेता है। तो तीनों में से अगर जो भी बेस्ट स्कोर है आप उसको फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। एंड साथ में आप ऑनलाइन सीबीटी के लिए भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों मोड चूज कर सकते हैं, दोनों में से एक चूज कर सकते हैं एज पर फिजिबिलिटी। इंटरव्यूज हमारे पास होंगे आपके, वो आपके पास बार्क ट्रेनिंग स्कूल मुंबई में एंड बाकी हमारे पास में हैदराबाद में, ठीक है। ये दो हमारे पास में लोकेशंस में आपको मिलते हैं इंटरव्यूज। अब यहाँ पर अगर हम बात करना स्टार्ट करते हैं हमारे पास में तो कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास में है, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है जरा, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले हमारे पास बात आ रही है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जितने भी हमारे पास कैंडिडेट हैं जिनके पास डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, साथ में ध्यान सुन लीजिएगा इस लाइन को, साथ में वो हमारे सारे कैंडिडेट्स जो अभी फाइनल ईयर में हैं, मतलब जो 7 सेमेस्टर में है, आप नेक्स्ट जनवरी से फरवरी से 8 सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, आप लोग भी। सीधी सी बात यह है 2026 जिनका अभी पासिंग ईयर है वो सभी लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। में क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास में जो रखी गई हमारे पास इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के अंदर में हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल रखी गई हैं। तो यहां पर आपके पास में क्या है, आपके पास में 60% आपका एग्रीगेट आपका होना चाहिए, ठीक है। एंड आपके पास गेट 24, 25, 26 का ये तो स्कोर है, और अगर नहीं है तो आपके पास में क्या है, आप स्क्रीनिंग के लिए आपके पास में सीबीटी एग्जाम को आप चूज कर सकते हैं। दोस्त हु हैव क्वालिफाइंग डिग्री इन ब्रांचेस लाइक एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, अगर आपके पास में अगर ये ब्रांचेस के अंदर अगर आपका डिग्री है, ठीक है, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है आर नॉट एलिजिबल फॉर ओसीएस डीजीएफएस प्रोग्राम। तो सभी लोग बाकी ब्रांचेस वाले जो होते हैं, केमिकल वाले खास करके ध्यान दें, आप लोग केवल केमिकल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल टेक्नोलॉजी, पॉलीमर, पेट्रोलियम वाले कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, केवल केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका इसके अलावा कोई भी अगर ब्रांच है, जितने भी यहाँ पर नाम मेंशन किए गए हैं इनमें से अगर कोई भी आपका ब्रांच है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा हमारे पास में अगर आप फिजिक्स डिसिप्लिन से अगर आप आते हैं, ठीक है, अगर आप केमिस्ट्री डिसिप्लिन से आते हैं, अगर आप बायोसाइंस डिसिप्लिन से आते हैं, जियोलॉजी डिसिप्लिन से आते हैं, तो आपके पास यहाँ पर रखा गया है, जियो फिजिक्स डिसिप्लिन से भी यहाँ पर रखा गया आपके लिए, ठीक है। और इसके लिए हमारे पास मैक्सिमम जो एज है हमारे पास में वो जनरल कैटेगरी की 26 ईयर्स है, ओबीसी कैटेगरी की 29 ईयर्स, एंड एससी एसटी की 31 ईयर्स, ठीक है ना। ठीक है, ये दैट इज 1 अगस्त 2026 तक 18 ईयर्स आपके पास होनी चाहिए, मतलब एज का जो क्राइटेरिया लिया गया 1 अगस्त 2026 तक का लिया गया है, वहां से ये लोग एज अपना क्राइटेरिया लेके चलेंगे। बाकी जितने भी हमारे लोग पीएसयूज में ऑलरेडी हैं उनको इंटरव्यू के टाइम पर आपको एक है ना वो आपको चार्ज की जाएगी। वुमेन कैंडिडेट्स, इसके अलावा एससी एसटी कैटेगरी से और बाकी जितने भी हमारे हैं हमारे जो है ना, तो उनके लिए एप्लीकेशन फीस यहाँ पर जो है ना आपका किसी भी तरह का एप्लीकेशन फीस नहीं है, ठीक है ना। और वो कैंडिडेट्स जिनका एकेडमिक ईयर 2025-26 है और जिनका रिजल्ट अवेटेड है, देख लीजिए बच्चा, इनका रिजल्ट अवेटेड है, ग्रेजुएटिंग इन ईयर अवेटिंग फाइनल रिजल्ट में आल्सो अप्लाई, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग को प्रॉपर टाइम मिलेगा, 31 जुलाई तक आपका डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। देन उसके बाद आप अगर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आप अपना प्रोविजनल डिग्री लेकर के जा सकते हैं। इसलिए जो लोग फाइनल ईयर में हैं, जिनका पासिंग ईयर 2026 है, वो लोग भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको bark.ocesexam.in पर जाना पड़ेगा और यहां से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनिंग और डिसिप्लिन, ठीक है, ट्रेनिंग स्कीम आपका बार के अंदर में गेट सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए और एलिजिबल क्वालिफाइंग डिग्री आपके पास में क्या होना चाहिए, ठीक है। तो सभी के लिए मेंशन किया गया है, मैकेनिकल चाहिए और उनका पेपर कोड भी यहाँ मेंशन किया गया गेट एग्जाम के लिए। या फिर आपकी ब्रांच के अंदर में कौन कौन से एक्चुअली हमारे पास में क्या है डिसिप्लिन एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोग डीजीएफएस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, अगर आप एमटेक करना चाहते हैं तो एमटेक के लिए कर सकते हैं और एक्चुअली किस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन आपका एमटेक में क्या हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल के अंदर ये है, केमिकल में सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग है, देखिए आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास में आपके पास अवेलेबल है। ये हमारे पास में ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग डिसिप्लिन थ्रू विच कैंडिडेट सिलेक्टेड, ये हमारे पास में अल्टीमेटली क्या है, ट्रेनिंग स्कूल्स आपके हैं 2, ठीक है। किसके लिए, ओसीएस डीजीपीएस ट्रेनिंग डिसिप्लिन के लिए, ठीक है। ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके जो है ना यहाँ पर 2 जगह आपका होता है, ठीक है। चलो बहुत लंबा डिटेल्स इसमें आपका मेंशन है, बाकी चीजें जो है ना आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब हमारा जो एप्लीकेशन डेट है, एप्लीकेशन पोर्टल जो आपके पास लॉन्च होने वाला है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द आपका दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 22 ऑफ दिसंबर। टेंटेटिव है, लेकिन ये मे भी हो सकता है चेंज हो जाए, बिकॉज टेंटेटिव लिखने का मतलब हो सकता है चेंज भी हो जाए,
22 दिसंबर से, मतलब मंडे से आपका जो है ना आपका एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन की 21 जनवरी रखी गई है। इस बार काफी और जल्दी स्टार्ट कर दिया, वैसे जनवरी में स्टार्ट करते थे लोग। करेक्शन विंडो ऑनलाइन एप्लीकेशन की ओपन होगी 7 से 14 फरवरी तक, जो भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो जो आपको अलॉट किया जाएगा, ठीक है। और टिकट एडमिट कार्ड जो आपका है 15 से 20 फरवरी तक आपके पास में अवेलेबल हो जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 एंड 15 मार्च को है, ठीक है ना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन 14 एंड 15 ऑफ मार्च को रखा गया है। और उसके बाद में अपलोड करने, गेट 26 का अपलोड करने का टाइम आपको मिलेगा 26 मार्च से 2 अप्रैल तक। आपको गेट स्कोर अपलोड करने का टाइम दिया जाएगा, वो टाइम है रिजल्ट आने के बाद 26 मार्च से 2 अप्रैल तक। और शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया आपका मेंशन होगा 2nd वीक ऑफ अप्रैल में, जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उसका एक लिस्ट आएगा प्रॉपर। और इसके बाद हमारे पास में क्या है, इंटरव्यू के स्लॉट्स स्क्रीनिंग कैंडिडेट्स के लिए बुक करने का ऑप्शन ओपन होगा 20 अप्रैल से 26 अप्रैल को। इंटरव्यूज 12 मई से 12 जून तक आपके चलेंगे। इसके बाद फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो है ना लास्ट वीक ऑफ जून तक आपके डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। एमटेक जो डीजीएफएस में जाना चाहते हैं 1st वीक ऑफ जुलाई में। और इसके बाद हमारे पास में क्या है, आपका प्री मेडिकल एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में ओसीएस प्रोग्राम का ओरिएंटेशन 31 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनका पूरा टाइमलाइन है, इसके अकॉर्डिंगली ये लोग चलने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो नोटिफिकेशन आपका रिलीज किया गया है आपका बार की तरफ से, इसके लिए आप लोग अगर एलिजिबल हैं तो आप सभी लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए रेडी हो जाइए और फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा 22 ऑफ दिसंबर से। बाकी आपके जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं उनको आप रेडी रखिएगा, ठीक है। करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। बाकी जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो आप अपने सर्टिफिकेट्स फिर से रेडी करा लीजिएगा, बिकॉज अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर आपका चेंज होगा, तो नए सर्टिफिकेट्स आप रेडी करा लीजिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करते हैं तो बार कभी नंबर ऑफ वैकेंसीज कभी डिस्प्ले नहीं करता है, लेकिन जो लास्ट ईयर जो हमारे पास रिजल्ट आए हैं तो केमिकल इंजीनियरिंग का मैं आपको बता देता हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज 20 के अराउंड रहता है। 19 भी हो सकता है और 22 भी हो सकता है। तो ये मान के चलिए ऑन एवरेज 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन हर साल बार जो है ना वो करता है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर में, ठीक है। बाकी सीबीटी मार्क्स का क्या रहता है, क्या सिलेबस रहता है, वो सब हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको इन्फॉर्मेशन में कन्वे कर रहा था बार का जो हमारा ओसीएस डीजीपीएस प्रोग्राम के किया जा चुका है नोटिफिकेशन, ठीक है। इसको आप लोग एक बार चाहें तो अगर आपको कुछ भी अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के, ठीक है। रिलेवेंट कमेंट जो भी होंगे उसका आंसर आपका कर दिया जाएगा। एंड इसके अलावा अभी इस पर मैं डिटेल एक सेशन लेकर के आऊंगा जहां पर हम बार के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे विद स्ट्रैटेजी, ठीक है। और आपके लिए हम क्या प्लान कर रहे हैं इन सभी चीजों के बारे में हम बहुत जल्द बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।